यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी एसटीटी से हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी प्रारंभ हो गया है। एसटीटी आंदोलन को लेकर अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि एसटीटी आंदोलन को दबाने की साजिश जो है वो सरकार के द्वारा की गई है। देखिए, लिखा है एसटीटी आंदोलन को लेकर अभ्यर्थियों ने विभाग पर कई सारे आरोप लगाने प्रारंभ कर दिए हैं। उनका कहना है कि एसटीटी आंदोलन को सरकार ने साजिश के तहत दबाने की कोशिश की है। आंदोलन करने वाले छात्रों ने कहा कि जब वह बीएसईबी बोर्ड के सामने पहुंचे तो वहां पहले से ही पुलिस तैनात थी। पुलिस ने कोरोना वायरस फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार करने का दबाव डाला। वहीं गांधी पार्क से लेकर गेट नंबर 1, गेट नंबर 4 और गेट नंबर 5 पर अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन करने से रोका गया। अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि एसटीटी आंदोलन को दबाने की सरकार की पहले से ही रणनीति बना चुकी थी। यही कारण है कि पुलिस के द्वारा अभ्यर्थियों को डराया गया कि उन्हें विभिन्न धाराओं के चलते गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसटीटी छात्रों ने कहा कि चाहे विभाग कोई भी रणनीति तैयार करे, वे केवल रिजल्ट चाहते हैं। उनका कहना है कि यदि सरकार रिजल्ट जारी नहीं करती है तो चुनाव से पहले प्रत्येक ज़िले में मुख्यमंत्री का जो पुतला है वो दहन किया जाएगा और वे चुनाव को सफल नहीं होने देंगे। तो देखिए, साफ तौर पे एक कह सकते हैं कि भाई एसटीटी छात्रों का जो दर्द है वो सामने उभर के आया है और साफ तौर पे बातचीत की गई है उन अभ्यर्थियों से जो कि आंदोलन में शामिल थे। उन्होंने कहा है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है कि एसटीटी के आंदोलन को दबाने की जो है एक साजिश जो है वो सरकार के द्वारा की गई है। ये साजिश जो है सरकार को इसलिए भी करना पड़ा था क्योंकि सरकार अपने जो भी मिली भगत के दौरान जो भी अधिकारी इसमें लिप्त थे उन्हें बचाने की कोशिश भी कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि भाई अगला कदम जो एसटीटी अभ्यर्थी है वो क्या उठाते हैं, क्योंकि साफ तौर पे एसटीटी अभ्यर्थियों ने कहा है कि वो चुनाव से पहले प्रत्येक ज़िले में जो है मुख्यमंत्री का पुतला फूके एसटीटी का आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, अभ्यर्थियों ने कहा है कि भाई शिक्षा मंत्री जल्द से जल्द वार्ता के लिए तैयार हो जाएं, तो ये बात भी रखी गई है। तो बिग अपडेट सामने उभर के आ रही है और साफ तौर पे आंदोलन को सफल बनाने की बात भी एसटीटी अभ्यर्थियों के द्वारा की गई है। तो अभ्यर्थियों ने जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाया है और आंदोलन को लेकर एक पूरी अपडेट जो है वो बताई है कि किस प्रकार से पुलिस के द्वारा जो है उनके आंदोलन को कुचलने और दबाने की कोशिश की गई है। तो भाई अब देखना होगा कि अभ्यर्थियों का अगला जो कदम है वो कितना कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि साफ तौर पे हम बता दें आपको यहाँ पे कि भाई 11 साल के बाद जो परीक्षा होती है वो 5 महीने में कैसे रद्द हो जाती है। इसमें कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं प्रशासन, शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं एसटीटी करवाने में नाकामयाब हुआ है। और कह सकते हैं कि भाई अभी जिस प्रकार से हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि 3 महीने तक जो है एसटीटी की परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि भाई इस 3 महीने के अंतर्गत शिक्षा विभाग क्या कुछ फैसला लेता है, क्योंकि 6 जुलाई को अगली सुनवाई है और इसमें जो है एसटीटी जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए राहत भरी खबर भी आ सकती है, क्योंकि शिक्षा विभाग से जवाब तलब मांगा गया है कि 6 जुलाई तक जो है प्रशासन जो है इस पर जवाब दे। और हाई कोर्ट ने जो 2 जून को सुनवाई हुई थी उसको 6 जून के लिए शिक्षा विभाग को कहा है कि भाई जल्द से जल्द वो जांच पड़ताल पूरी करे। और इसे लेकर मैंने आपको पहले भी एक खबर दिखाई थी कि भाई जो विभाग है उसने सीसीटीवी कैमरे की जितने भी फुटेज हैं, जो केंद्रों की फुटेज हैं सीसीटीवी की, वो एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया है और जांच पड़ताल पे जो विभाग है जुट चुका है। क्योंकि हम आपको बता दें कि 2011 में भी एसटीटी परीक्षा को लेकर बड़े पैमाने में धांधली की बात सामने आई थी, लेकिन ऐसे में जो है बड़ी धांधली हुई थी उस समय और काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया था, लेकिन परीक्षा फिर भी उस टाइम पे रद्द नहीं हुई थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भाई 11 साल के बाद जो परीक्षा करवाई जा रही है उसमें अगर सरकार नाकामयाब होती है और कुछ केंद्रों में धांधली के कारण जबकि उनकी पुनर्परीक्षा करा दी गई है, उसके बावजूद भी अगर सरकार इस परीक्षा को रद्द करती है तो कह सकते हैं कि बीएसपी बोर्ड फेल हुआ है एसटीटी के एग्ज़ाम को करवाने में। तो छात्रों का एक दर्द जो है वो सामने उभर के आया है। ऐसे में कई सारे छात्रों से बात हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है भाई कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं दबाव बना रही है कि एसटीटी को कुचला जाए, लेकिन आंदोलनकारी छात्रों ने कहा है कि भाई वो एसटीटी को जो है वो रिजल्ट को जारी करवा के रहेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।
पसंद आए तो शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय।